हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाया। मैं बहुत थका थका हुआ था कल रात में, और मैं आते ही सो गया खाना खा के। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। 16th डे है आज हमारा 30 डेज डेली व्लॉगिंग सीरीज़ का। थोड़ा टफ होता जा रहा है अब डेली व्लॉगिंग कर पाना, बट कर रहे हैं कोशिश। गाइस अभी सुबह के 5 हो रहे हैं। कल रात को 11 बज गए थे आते आते, और थोड़ा रेस्ट किया। मैम से पूछ के आए थे कि मैम जा सकते हैं घर पे क्या। तो मैम ने बोला ऐसा कोई काम नहीं है आपका, अभी होगा तो हम कॉल करेंगे, और रास्ता से 10 मिनट का है तो फिर वो ठीक था। कल मैम ने रात को एड्रेस किया था हमें 10 बजे के टाइम पे। तो वो यही बोल रही थी कि सिचुएशन बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ में है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो परसों जो सिचुएशन थी, जो डे 14 की क्रिटिकल सिचुएशन थी, जब होप बहुत थोड़ी सी बची थी, छूटने ही वाली थी होप, उससे बेटर थी कल। बट लेकिन कल पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। और पूरी लाइफ का सपोर्ट बाहर से मिल रहा है मम्मी को। हर चीज़ की एक मशीन लगा रखी है, हर चीज़ की एक दवाई चल रही है, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पता नहीं कैसे होगा, डर लगने लगा है अब। पर लेकिन मैम भी वही बोल रही थी कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। पूरी कोशिश कर रहे हैं माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की, और जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रहने की। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा हॉस्पिटल के लिए। दीदी ने सुबह उठ के ही बना दिया था 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। और हल्का फुल्का ही करेंगे, इतना सुबह मुझे भूख लगती नहीं है। हो सकता है थोड़ा पैक कर लूँगा, बट फ़िलहाल अभी निकलते हैं क्योंकि उधर जाना भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी ही जाना पड़ता है। इस ब्रेकफास्ट में पराठे और चने की सब्ज़ी थी। अभी मैंने खा लिया है थोड़ा सा, पूरा खा के फिर निकलता हूँ जल्दी। गाइस अभी भी मम्मी वेंटिलेटर पे ही हैं, और आज पल्स रेट 143 हो चुका है, जो कि ठीक नहीं है। 100 से नीचे लेके आना है, तभी जाके उसको ठीक माना जाएगा। लेकिन मम्मी की हालत देख के डर लग रहा है, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बस सर हिला रही हैं। आज डे 3 हो गया है गाइस आईसीयू में। इस परसों 8 साढ़े 8 बजे आईसीयू में गई थी मम्मी, और आज भी अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 बजने वाला है, बजा नहीं है अभी। तो 3 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं। मेरे को ना बात किए हुए तो पता नहीं कितना टाइम हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो है ना, मम्मी नहीं बोल सकती। मैंने लास्ट टाइम फ़ोन पे भी पता नहीं कब बात करी थी, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। एक मन कह रहा है कि बीएमटी के लिए हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी, पर दूसरी तरफ ये लग रहा है कि अभी नहीं बोलते तो बाद में क्या पता और ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो वही सोच रहा हूँ अभी। गाइस अभी प्लेटलेट लेने जा रहे हैं इस डब्बे में, ब्लड बैंक से। ऐसे भी थोड़ी देर में मम्मी से मिलने जाऊंगा वापस। गाइस मुश्किल मुश्किल से देखने को मिलता है। अभी तो मम्मी सो रही थी, और ठीक नहीं, पल्स रेट अभी भी 143 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल से वहाँ इमोशंस कंट्रोल करके मम्मी के सामने हंसना पड़ता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं मम्मी को ऐसे देखूंगा, और ऐसे देख के बहुत खाली खाली लग रहा है। वैसा लग रहा है कि क्या करूँ मैं मम्मी के लिए, क्या कर सकता हूँ ऐसा।
मेरे मन में यही चलता है कि भगवान ये इतनी सारी परेशानियां अगर देनी है तो मुझे दे देते, मैं झेल लेता, मैं कुछ कर लेता। नहीं भी करता तो एटलीस्ट मम्मी पे तकलीफ़ नहीं आती। मेरे से देखा नहीं जाता है ज़्यादा। मैं उधर खड़े तो हो जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका हार्ट अभी भी स्टॉप है, अभी भी रिवाइव नहीं हुआ है। उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट वो रीसेट नहीं हो रहा है। और अभी 48 आवर्स हो जाएंगे। थोड़ी देर में 48 आवर्स हो जाएंगे आईसीयू में रखे हुए या फिर वेंटिलेटर पे रखे हुए। अगर मम्मी ये वीडियो देख रही हैं, मम्मी के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम सब यहाँ पर हैं, हम सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपसे कम है पर हैं स्ट्रॉन्ग, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसमें गाइस दाल है, इसमें पनीर है, इसमें पनीर तो है ही नहीं, चम्मच से देखते हैं गाइस। बिना पनीर के मिला है गाइस सभी को ही। ले 5 पीस हैं इसमें। इसमें जो रैपर में क्या है साहब? इसमें लच्छा पराठा लग रहा है। अरे नान वो नहीं मिला, गार्लिक नान गाइस। इसमें मैं तो ये खा लच्छा रहा हूँ, पराठा और ये तेरे को आधा चाहिए? हाँ और गाइस इसमें राइस, सैलड, पिकल, सॉल्ट। और इसने तो शुरू कर दिया। और भैया भी खा रहे हैं, आज भैया भी आए हुए हैं गांव से, तो इसको खाने के बाद मिलता हूँ। हो गया गाइस लंच, और अभी वापस वेटिंग रूम में जा रहे हैं। वेटिंग रूम में कभी भी आईसीयू से बुला सकते हैं ना, और आईसीयू से बुलाएं और हम लोग वहाँ नहीं रहें तो वो प्रॉब्लम है, तो वहाँ रहना। गाइस इसने मुझे अभी चैलेंज दिया था कि जो पीछे लोग बैठे हैं ना उनके सामने ब्लॉगिंग करूँ, इसलिए मैं हंस रहा था अभी, क्योंकि मैंने कर लिया ना। अभी वेटिंग रूम में बैठेंगे थोड़ी देर। ऊपर ही जाता हूँ। हैं अंकित, जिम्मेदारी का काम जो है तूने ले लिया है ना और इस पापा तो नींद में है, ये देखना है जरा ये आज की डेट में निखिल, सॉरी किस इस पापा की पैंट भीग गई यहाँ से इसकी वजह से। पापा ने खुद ने पानी पिया था। जो भी स्टाइल में खड़े बॉटल बॉटल का ढक्कन खुला छोड़ के रख दिया था। आपने पिया था ना पानी, सही से नहीं लगाया था, वो सोफे पे रख दिया, सोफा ही गीला हो गया। सोफा गीला हो गया बैठेगा वो गीला हो जाएगा, ये सूख जाएगी, धूप में खड़े हो जाओ थोड़ी देर। रुक जाए, खा लिया तूने तो खा लिया। गाइस भूख लग रही थी तो बिस्किट खा रहे हैं। और अपडेट ये है कि मम्मी का अभी गाइस शाम के 7 बज चुके हैं, और अपडेट ये है कि डॉक्टर ने बोला है किडनी इफ़ेक्ट हो रही है एंड डायलिसिस करना पड़ेगा, और करना शुरू भी कर दिया है। मशीन लगा दी है डायलिसिस वाली, और उसमें थोड़ा सा ख़तरा भी है। उन्होंने तो, डॉक्टर्स का तो काम है वर्स्ट केस बताने का, तो उस वर्स्ट केस के हिसाब से सिचुएशन ऐसी है कि वो डायलिसिस वाली मशीन लगाने के बाद बीपी बहुत
ड्रास्टिकली डाउन होता है, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट होपफुली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो एमएनएस स्टाफ है उन्होंने बोला है कि नहीं, डायलिसिस करना ज़रूरी था और वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो यही अपडेट है। और आज आईसीयू में रहे 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन था और आज के दिन में किडनी पे फ़र्क पड़ गया। पर एक गुड न्यूज़, फिंगर क्रॉस्ड, टच वुड, ये है कि क्या बोलते हैं, उनका जो पल्स रेट था जो 190 प्लस था वो अब 120 पे आ चुका है। बट अभी भी वो जो हार्ट का बाईपास वाली जो मशीन होती है, सॉरी मैं मशीन बोल रहा हूँ क्योंकि वो श और स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर मशीन जो लगी है वो अभी तक लगी हुई है। उन्होंने बोला है थोड़ा और देखना है कि कंट्रोल में आ जाए, 100 के पास पहुंच जाएगी अगर पल्स रेट, तो वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हार्ट अपने आप काम कर सकता है। तो उसी का ही वेट कर रहे हैं वो। और ये सिचुएशन वर्स्ट है, बट मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग है और मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग भी हैं और उनकी वजह से हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। बस यही अपडेट है फ़िलहाल। तो अभी मैं ऐसे ही बाहर आया था, अभी वेटिंग रूम में था, वेट कर रहा था कि डॉक्टर बुलाएंगे, और तब तक पापा आ गए हैं। तो पापा गए हैं ऊपर। तो बस फ़िलहाल तो 7 बजे की यही अपडेट है। और आज 16th डे है और अंकित भी है यहाँ पे। और मौसम भी थोड़ा साफ़ है, अभी दिन में बारिश हुई थी आज। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ कैसा है, थोड़ा सा आपका भी मूड लाइट हो जाएगा अगर आप व्लॉग यहाँ तक देख रहे होगे। तो नहीं देख रहे होगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ये चेक करो गाइस, मौसम पूरा, आसमान भी एकदम साफ़ है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी जो है सूख गई, मतलब गीला गीला जो था पूरा सूख गया है। और यहाँ बीचा बीच में ग्रीनरी है ना, तो सही लगता है, देख के फ्रेश हो जाता है माइंड। अब गाइस अभी 3 दिन से, क्योंकि बहुत भागना पड़ रहा है, सभी को ही भागना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही भाग रहा हूँ। जितना मैं भाग रहा हूँ मेरे से ज़्यादा तो पापा भाग रहे हैं, क्योंकि उनको तो ब्लड भी डोनेट करवाना है ना। तो डोनर को लेके आओ, फिर ब्लड बैंक बहुत दूर है, मतलब एक तो हॉस्पिटल वाली ब्लड बैंक है वो तो चलो दूसरी बिल्डिंग में है, पर जहाँ डोनेट होता है, जहाँ पर डोनर को लेके जाना होता है, वो थोड़ा सा 5 किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर मान सकते हैं। तो उतना दूर कम से कम दिन में 10 चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लड नहीं, प्लेटलेट, WBC सब कुछ चढ़ता है, तो सब कुछ डोनेट करवाना पड़ता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उनकी नींद नहीं हो पा रही है पूरी। मैं तो बस हॉस्पिटल के अंदर का संभाल रहा हूँ और पापा तो बाहर का भी संभाल रहे हैं। गाइस मेरी आवाज़ में उतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मैं सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहा हूँ। बस इतनी सी थी अपडेट। इस 9:33 हो रहे हैं रात के, और मैं अभी जस्ट मम्मी को देख के आया 2 मिनट के लिए। दवाइयाँ चल रही हैं, यूरिन पास नहीं हुआ है, बस यूरिन पास होने लग जाएगा तो आज की जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सब यूरिन, किडनी की वजह से ही हुई हैं, जो डायलिसिस करना पड़ा है। पर डॉक्टर लगे हुए हैं पूरे टाइम। अभी जो रात को रुक रहे हैं, हम उनसे बात करके आए थे, उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम रात में पूरी रात जागते हैं, आप बस डोनेशन करवाते रहो, वो सब ब्लड और वो प्लेटलेट वगैरह, बाकी यहाँ से जो है हम देख लेंगे, आप बस प्रे करो। अभी हम घर जा रहे हैं कुछ देर के लिए। गाइस अभी घर पे जा रहे हैं रात का खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं है और अभी घर पे जाके भी कुछ खाने का मन करेगा नहीं। पर वही है, मैम भी बोल रही थी कि आप खाना पीना सही से करो और नींद पूरी लो, क्योंकि हम तीनों लोगों का भी सही रहना ज़रूरी है, तभी हम यहाँ रह पाएंगे। बट वही है कि खाने का मन ही नहीं करता है, बट स्टिल ज़बरदस्ती हम खा रहे हैं। और अभी घर पे जाके थोड़ी देर सोते हैं, लाइक 4 या 4.5 घंटे ही सो पाते हैं, कभी कभी तो 3 घंटे ही सोते हैं सिर्फ। 3 घंटे, जैसे 12 बजे सो के पापा तो जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे ही, और 4:30 या 5 बजे तक हम फिर हॉस्पिटल आ जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़रूरत पड़ने लग जाती है प्लेटलेट्स वगैरह की। और घर पे रह के भी फिर वही रहता है ना, टेंशन रहती है। तो ऐसी टेंशन में अगर हम सो भी रहे हैं तो भी वो सर दर्द जाता नहीं है, क्योंकि पता नहीं कैसे बताऊं मैं वो बता भी नहीं पाऊँगा कि क्या क्या सोचते रहते हैं मन में, क्या क्या चलता रहता है। तो हो सकता है इस ब्लॉग को
जल्दी ख़त्म कर दूंगा। आज डे 16 था आई गेस। गाइस रात का खाना हो गया है। अभी डे 16 को यहीं पर ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 3-4 घंटे, उसके बाद फिर से जाएंगे वहीं पर ही। तो यहाँ तक बस इतनी सी चीज़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, मैं नहीं बोलूँगा इस वीडियो में।